बात कर लेते हैं मोहाली में हुए हमले की। मोहाली में इंटेलिजेंस के दफ्तर पे हुए रॉकेट हमले के 12 घंटे से ज़्यादा बीत चुके, लेकिन अभी तक इस हमले से जुड़ा कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। थोड़ी देर में पंजाब के सीएम भगवंत मान बैठक करने वाले हैं, अपने अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। खुफिया सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि मोहाली में हुआ हमला बड़ी आतंकी साजिश का हिस्सा हो सकता है। खालिस्तानी आतंकी संगठन पर हमले का भी शक है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, तस्करों के जरिए ये हथियार यहां मोहाली पहुंचाए गए और उसके बाद टारगेट तलाशा गया। 12 घंटे बाद भी मोहाली आतंकी हमले का सुराग लेकिन अब तक नहीं मिला है। मोहाली का हमला आतंकी साजिश है, ये खबर अब तक हमारे सूत्रों के हवाले से आ रही है। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उन्हीं का रुख कर लेते हैं। ओम प्रकाश, क्योंकि 12 घंटे हो चुके हैं, अब तक इस मामले में कोई भी ऐसी लीड नहीं मिल पाई है। साथ ही सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि इस हमले के पीछे आतंकी साजिश है। बिल्कुल शिरीन, मैं आपको बता दूं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम ने कल देर रात वहां पर मोहाली स्थित इस हेडक्वार्टर का दौरा किया था, जहां पर एक घटना हुई। इस इन्वेस्टिगेशन के बाद एनआईए सूत्रों के मुताबिक आरंभिक तौर पर मानना है कि ये पूरी तरह से आतंकवादी हमला ही था और इस हमले में जिस आरपीजी का जो इस्तेमाल किया गया है वो एनआईए ने अपने आप में बेहद घातक माना है, क्योंकि भीड़ भरे वाले इलाके में आरपीजी का पहुंचना यह साबित करता है कि पंजाब पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से धता बता दिया गया है। आरपीजी अपने आप में इतना खतरनाक हथियार होता है कि इसे कहीं से भी यूज किया जा सकता है। एनआईए सूत्रों का मानना है कि इस भीड़ भरे वाले इलाके में ये जो आरपीजी आई है, तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ी आतंकवादी साजिश का हिस्सा हो सकती है। और ये हथियार, चूंकि लगातार ड्रग्स वहां पकड़े जा रहे हैं और हथियार भी वहां पकड़े जा रहे हैं पंजाब बॉर्डर्स पर। पिछले अगर आप 28 दिनों की 30 दिनों की बात देखें तो 3 बार वहां पर बॉर्डर पर हथियार पकड़े गए और 35 किलो से ज्यादा हेरोइन वहां पर बरामद हुई है। और खुफिया सूत्रों ने इस बात को स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो ड्रग्स तस्कर हैं वो मिलने वाले लाभ के लालच में ये हथियार आतंकवादियों तक पहुंचा रहे हैं। कल देर रात जिस टीम ने वहां दौरा किया था, सूत्रों के मुताबिक उसका स्पष्ट तौर पर मानना है कि पूरी तरह से एक आतंकवादी हमला है। और एक सबसे बड़ी अहम बात जो अभी सामने आ रही है कि इस मामले में जो भारत विरोधी तत्व हैं, जो देश के बाहर बैठे हैं, उन्होंने अपने कुछ बयान भी जारी किए हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक ऐसा ही एक बयान अब से कुछ देर पहले खुफिया एजेंसियों के हाथ लगा है। हालांकि खुफिया सूत्रों ने भी स्पष्ट नहीं किया है कि ये किस शख्स का बयान है, लेकिन बताया जा रहा है कि एक बड़े भारत विरोधी शख्स ने इस मामले में अपना एक बयान दिया है। शिरीन, तो ओम प्रकाश तिवारी बड़ी जानकारी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसके पीछे आतंकी साजिश है। पाकिस्तान से ये हथियार तस्करों के जरिए बड़े लाभ के लालच में पहुंचाए गए। ओम प्रकाश, आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं एबीपी न्यूज़ पर इस वक्त। बड़ी जानकारी, ये आतंकी हमला हो सकता है। खुफिया सूत्रों को, खुफिया एजेंसियों के इस तरह के संकेत मिले हैं और विदेश में बैठे कुछ आतंकी संगठनों के बयान भी उनके हाथ लगे हैं। ओम प्रकाश तिवारी, ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। अब से कुछ दिन पहले तक इस मामले लगातार हम देख रहे हैं पाकिस्तानी बॉर्डर से ड्रोन के जरिए हथियार गिराए जा रहे हैं, नशीले पदार्थ गिराए जा रहे हैं और आरपीजी का मिलना ये वाकई में बहुत गंभीर मामला है। बिल्कुल विकास, आरपीजी का मिलना अपने आप में किसी भी पुलिस एजेंसी, जांच एजेंसी या कोई जो लोकल स्थानीय पुलिस है उस पर बड़े बड़े सवाल खड़े करता है। क्योंकि आरपीजी अगर भीड़ भरे वाले इलाके में पहुंच गई है तो उसका खतरनाकपना देखिए विकास, कि वो कहीं से भी एक शख्स वहां से 1 किलोमीटर की दूरी से एक रॉकेट लॉन्चर चलाएगा जो किसी भीड़ भरे वाली जगह पर गिरेगा और कितना नुकसान होगा इसके बारे में अंदाजा नहीं लगाया सकता। सूत्रों का कहना है कि कल की घटना है, ये बेसिकली उपस्थिति दर्ज कराए जाने की कोशिश है, यानी इससे बड़ी वारदात को भी आतंकवादी अंजाम दे सकते हैं। और जैसा कि विकास मैंने आपको बताया कि अब से कुछ देर पहले ही इंटेलिजेंस के हाथ भारत विरोधी तत्वों के बयान भी हाथ लगे हैं। थोड़ी देर में हो सकता है एबीपी न्यूज़ उन बयानों के बारे में भी खुलासा करे, जैसे ही खुफिया सूत्र इस बारे में जानकारी देंगे। लेकिन इस बारे में पुख्ता जानकारी मिली है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों को भारत विरोधी तत्वों के बयान भी मिले हैं। जी विकास, बिल्कुल ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। ओम प्रकाश, आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि क्या ये अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की और एक तरीके से चुनौती देने की कोशिश है, उसी की तरफ ये इशारा कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।